हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं शैलेंद्र आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं। हम आपको आज पढ़ाने जा रहे हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। ओके, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, इस चैप्टर से मिनिमम 4 से 5 नंबर का आता है। ठीक है, 4-5 नंबर का कंफर्म है। और आज आपकी क्लास है। ठीक है, आज हम सारे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लेंगे और कल नेक्स्ट क्लास में सब्जेक्टिव कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड क्लास में फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे देखा है क्या लिखा है यहाँ पे देखो, ठीक है, क्लास 10th मैथ, रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं, इससे बाहर कुछ नहीं, तो कुछ नहीं तो कुछ नहीं। ठीक है, ओके, तो आइए चलते हैं अपनी क्वेश्चन की श्रृंखला की ओर। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? संख्याएं 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। ए ऑप्शन, बी, सी, बी और सी, डी। ओके, तो हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा, तो कह रहा है अगर हम हैं इसमें हम ही रहेंगे। मतलब अगर 2 का फैक्टर है तो 2 की घात कितनी भी हो जाए, परंतु 2 का दूसरा फैक्टर कोई नहीं होगा। 3 है तो 3 का कोई दूसरा फैक्टर नहीं होगा, 3 की घात कितनी भी हो जाए। यही बोलते हैं क्या, अभाज्य गुणनखंड विधि। ओके, तो अभाज्य गुणन कितना फैक्टर करेंगे इसके, 156। ओके, 2 से काटेंगे, 2 सती 14, 2 अठी 16, 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, दुनिमा 18, 3 से काटेंगे, 3 तिया 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 एकम 13। ओके, तो 156 के फैक्टर क्या हुए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ओके, तो क्या कह रहा है, हमें रिपीट मत कीजिए, हमें पावर में लिख दीजिए। ठीक है, तो पावर में इसे लिखना है, 2 कितना, 2 है, 1 2, तो गुणे में घाता जुड़ती है, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ओके, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन बी, बी फॉर बॉम्बे। ओके, ऑप्शन बी, बी फॉर बॉम्बे। ओके, नो डाउट, एनी प्रॉब्लम? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, यदि 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 P और Q दो धनात्मक पूर्णांक हैं इस प्रकार की P इक्वल टू A B स्क्वायर और Q इक्वल टू A क्यूब B, जबकि A और B अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब वो होता है जो दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, सिर्फ एक होना चाहिए, एक कॉमन एक। ठीक है, उसे बोलेंगे अभाज्य संख्या। ओके, तो लासा, लासा मतलब ला सको, लासा मतलब LCM, लाओ जितना भी हो सबको ले लो, सबको घसीट लो। ठीक है, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। और लाओगे क्या, मैक्सिमम वाला, मैक्सिमम। ठीक है, ए देखो, ए देखो, यहाँ पे ए की पावर 1 है, यहाँ ए की पावर 3 है, तो मैक्सिमम लेना है। मैक्सिमम कितना, मैक्सिमम है यहाँ पे ए की पावर 3 इंटू, अब देखो बी की बारी है, बी यहाँ पर एक अकेला सिंगल है बेचारा, ये यहाँ पे कितना है, 2 कह रहा है, तो एक का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, क्या रहेगा यहाँ पे, 2, तो बी स्क्वायर। ठीक है, ए की पावर 3 और बी स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी, सी फॉर चेन्नई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नेक्स्ट, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि a इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी की पावर 3 इंटू ए की पावर, देखो a इक्वल टू 2 की पावर 3 और 3 पावर 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 पावर 4 और b की घात 3
3 की घात 2 और 5। तो क्या पूछा है हमें? HCF इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो इसमें HCF में वो होता है, इसमें देखो सबसे कम वाले का अस्तित्व होता है, जिससे दोनों में जो भी कॉमन होगा उसी का ही अस्तित्व होगा, बाकी दूसरे का अस्तित्व नहीं होगा। कहेगा अगर कोई ज्यादा है, कहेगा तू अलग हट, मैं जितना हूं उतना ही लूंगा। ठीक है, मतलब कहने का ये हुआ, यहाँ देखो 2 की पावर कितना है? 2, और यहाँ 2 की पावर कितना है? 3। तो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 में दोनों में कॉमन क्या होगा? 2 की पावर 2। तो 2 की पावर 2। ओके, अब देखो 3 की पावर 3 और ये यहाँ 3 की पावर 2, तो कॉमन क्या इसमें होगा? 3 की पावर 2 दोनों में मिलेगा, 3 की पावर 2। अब देखो यहाँ 5 की पावर कितनी है? 4, और यहाँ कितना दिया हुआ है? 5 ही, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5। 2 दूना 4, 3 तिया 9 इंटू 5, 5 चक्कू 20 इंटू 9, 9 दूनी 18। ओके, 180। कौन सा ऑप्शन? बी फॉर बॉम्बे। कौन सा ऑप्शन? बी फॉर बॉम्बे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, कह रहा है निम्न में से कौन कौन सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है? सहअभाज्य संख्या का मतलब होता है जो दोनों में, जो संख्याओं में दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, कुछ भी एक के सिवा, उसे बोलते हैं सहअभाज्य संख्याएं। जैसे देखो यहाँ पे 2 और 3, इसमें कुछ भी कॉमन है नहीं, तो ये क्या होगी? सह अभाज्य संख्या। ओके, सहभाज्य संख्या। ठीक है, एनी डाउट? ओके, देखो ठीक है, देखो सहभाज्य, देखो यहाँ पे 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 पचे 35। ठीक है, इसमें देखो 7 कॉमन मिल रहा है, इसमें 31 एकम 31, 31 को 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 93 हो जाएगा, तो इसमें 31 कॉमन मिल रहा है। ठीक है, क्या कहा था मैंने? सहभाज्य संख्या में कुछ भी कॉमन नहीं होता, सिर्फ एक के सिवा। ठीक है, तो यहाँ तो 7 मिल रहा है, तो इसकी मतलब ये नहीं। इसमें क्या मिल रहा है? देखो यहाँ पे इसमें कितना मिल रहा है? इसमें मिल रहा है 31, यानी ये भी नहीं है। ठीक, अब अगर आप ऑप्शन के थ्रू चले जाए, फर्स्ट और थर्ड नहीं हो सकता, यानी फर्स्ट इसमें है, फर्स्ट इसमें है, ये भी नहीं, और ओके, और थर्ड इसमें है, ये भी नहीं, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी। देखो 18 और 25 में कुछ भी कॉमन है नहीं, एक ही कॉमन है। इसमें 32 और 63 में कुछ भी कॉमन है नहीं। ओके, जो कॉमन कुछ नहीं है तो क्या हो जाएंगे? सहअभाज्य के पेयर बन जाएंगे ये दोनों। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। कह रहा है संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग बताइए। कह रहा है 144 के फैक्टर कीजिए और फिर इनके अभाज्य गुणनखंड की घात का योग बता दीजिए। मैं तो देखो कर दे, बता दीजिए। ठीक है, तो क्या कह रहा है यहाँ 144। ओके, 144 144 के फैक्टर कीजिए। 2 से काटेंगे, 2 सत्ती 14, 2 दूना 4, कितना हो जाएगा यहाँ पे? 36। 2 से काटिए कितना हो जाएगा? 18। 2 से काटिए कितना हो जाएगा? 9। 3 से काटिए कितना हो जाएगा? 3। 3 से काटिए कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, सहअभाज्य गुणनखंड पूछा है इसमें। देखो 2 कितनी बार आया? 1 2 3 4, तो 144 इक्वल टू 2 की पावर 4 इंटू देखो 3 कितनी बार आया है? 1 2, और कितना हो जाएगा? 3 की पावर 2। इनका घातों का योग पूछा है। ठीक है, 4 + 2 = 6। ओके, इसमें है डी, डी फॉर दिल्ली, डी फॉर दिल्ली। ओके, तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब लाइक करें।
देखो क्या कह रहा है, कह रहा है शून्यतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर होता है। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, नोट करके लिखेंगे। परिमेय संख्याएं, नोट, परिमेय संख्याएं वो होती हैं जिनको P अपान Q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, जहां Q नॉट इक्वल टू 0, जहां Q नॉट इक्वल टू 0, Q की वैल्यू 0, जहां Q नॉट इक्वल टू 0। जहां Q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और इसमें अपरिमेय क्या, अपरिमेय में क्या होगा, बिल्कुल इसका उल्टा होगा, जिसको P अपान Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। जिसको P अपान Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। एग्जाम्पल अगर देना चाहो इसके तो क्या हो जाएगा, जैसे √2, √3, √5, √7 डॉट 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 डॉट, ठीक है। जो संख्याएं रूट में होती हैं उनको रूट से अगर बाहर नहीं निकाल सकते तो क्या संख्या कहलाएंगी भैया, वो अपरिमेय संख्या। इसमें एग्जाम्पल अगर देना चाहते तो क्या लिख देते हैं, जैसे 2 × 3 और 5/7। देखो इनको P अपान Q, अब कह रहे हो, कहोगे कि इसको हम P अपान Q, भाई मेरे इसको एक मान सकते हैं इसके बेस में, ठीक है, इसके बेस में एक मान सकते हैं, ठीक है, ओके। तो अब देखो यहाँ पे, देखो कह रहा है ना शून्योत्तर परिमेय, मतलब शून्य नहीं होना चाहिए, तो मान लेते हैं, तो कितना परिमेय, 2 मान लीजिए, परिमेय 2 है। कह रहा परिमेय और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय मान लीजिए कितना है यहाँ पे, √2 या √3 मान लीजिए, कुछ भी का अंतर देखो, ये परिमेय है और ये अपरिमेय है। परिमेय और अपरिमेय का और पूरा रिजल्ट क्या निकलेगा यहाँ पे, ठीक है, ये हो जाएगा अपरिमेय, अपरिमेय, ठीक है। परिमेय का, ये देखो ये भी पूछ सकता था, परिमेय अपरिमेय का योग, अगर योग पूछेगा फिर भी अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, ऑप्शन बी, बी फॉर बॉम्बे, ओके, बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घात का योग बताओ, यानी अभाज्य गुणनखंड की क्या बताना है, ठीक है, इसका योग बताना है, अभाज्य गुणनखंड की घात, ठीक है। तो क्या करेंगे, 144 2 से काटिए, कितना हो जाएगा 7, 72, 2 से काटेंगे 72 का आधा कितना होता है 36, 2 से काटेंगे कितना 36 का आधा कितना 18, 2 से काटेंगे 18 का आधा कितना होता है 9, 3 से काटेंगे 3 तिया 9, 3 एकम 3, ओके। तो देखो यहाँ पे 144 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो देखो 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2, तो इनका घातों का योग पूछा है कितना, 4 + 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 6, कौन सा ऑप्शन होगा, डी, डी फॉर दिल्लही, ऑप्शन कौन सा, डी फॉर दिल्लही, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, 18, 24 का लासा। लासा मतलब LCM। ओके, LCM। अगर देखो थोड़ी सी बात अगर देखो यहाँ पे, ठीक है, अगर तुम्हें लासा को चेक करना है तो ऑप्शन के थ्रू चले जाइए। 15 से भाग कर दीजिए, ठीक है, 15 से, तो ये 15 से कट रहा है, ठीक है, 15 छक्का 90 ये कट रहा है, ठीक है। अब देखो इस वाले से, अब देखो जब 18 से भाग करेंगे ठीक है, ये भी कट जाएगा। अब परंतु 24 से अगर भाग करेंगे तो नहीं कटेगा, 24 से अगर भाग करेंगे तो नहीं कटेगा, तो ये 90 नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे 18 से ये भाग नहीं, यहाँ पे 18 से भाग नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है, 18 से नहीं भाग जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। ओके, अब इसी प्रकार देखो ये 24 से तो ये भाग जा रहा है, परंतु 18 से भाग नहीं जा रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। जब कोई नहीं हो सकता तो ऑप्शन कौन सा होगा? डी, डी फॉर डिले, ठीक है। अब जैसे करना चाहे तो ऐसे कर सकते थे, कैसे देखो 15, 18, ठीक है, इसके फैक्टर कर लीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 इंटू 3, 9 इंटू 2, 8 इंटू 3, ओके। तो क्या हमें LCM, देखो मैक्सिमम फैक्टर लेंगे इसमें, देखो 9 ले लिया, 9 ले लिया तो यहाँ पे 3 लेने की आवश्यकता नहीं है ना, तो ये 3 लेने की आवश्यकता। अब यहाँ पे कितना ले लिया, देखो 8, 8 ले लिया, तो इस 2 को भी नहीं लेने की कोई आवश्यकता, ओके। अब क्या बचा यहाँ पे 5, 5 ले लीजिए, ओके, 9 इंटू 8 पन 40, ठीक है, 9 चौक 36, कितना हो जाएगा 360, ठीक है। ऐसे भी कर लेंगे जैसे करते होंगे आप, कितना कैसे, इसको 15, ठीक है, ऐसे काटते होगे कितना 2 से, यहाँ पे जब तक इसमें से कोई भी 2 से कटता रहेगा तब तक हम उसको काटते रहेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 15, यहाँ पे 9, और ये कितना हो जाएगा 12, 2 से काट दीजिए, 15, 9, यहाँ पे 6, 2 से काट दीजिए, 15, 9, 3, 3 से काट दीजिए, 5, 3 एक कम, 3 से काट दीजिए जब तक कटता रहे, 5, 1, 1, ओके, 5 से काट दीजिए 1, 1, ठीक है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 5 40, ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पे 40, कितना बचा यहाँ पे 9, ठीक है, 9 चौका 36, 360, ओके। ऑप्शन डी, किसी भी प्रकार से लगा सकते, अगर ऑप्शन आए, ऑप्शन के तरीके से आए, ठीक है, तो किसी भी प्रकार से लगा दीजिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो कह रहा है दिया है HCF 252, HCF मतलब HCF 252, 594, 18, मतलब HCF कितना दिया हुआ 18, तब इनका पूछा क्या है LCM ज्ञात करो, LCM, ओके। LCM देखो क्या फार्मूला होता है, प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या इक्वल टू लासा गुणे मासा, ओके। प्रथम संख्या कितनी दे रखी है 252, 252, द्वितीय संख्या कितनी दे रखी है 594, 594 इक्वल टू लासा कितना, लासा पूछा ही है LCM, ओके। मासा दिया हुआ है कितना 18, ओके। अब देखो यहाँ पे काट दीजिए, यहाँ पे 18 एक कम 18, यहाँ पे 18 एक कम 18, कितने बचे यहाँ पे 7, ठीक है, 18 चक्कू 72, तो कितना 14 इंटू, और यहाँ पे 594, और ये LCM, इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे ऊपर आ जाएगा। हम देखो ऑप्शन के इकाई के अंक तरह दे जाते हैं, देखो 4 चक्कू 16, 16 के 6, इकाई का अंक जिसका अंतिम में 6 होगा वही उत्तर होगा, कौन सा उत्तर हो जाएगा ये 83, 8316, ओके।
इकाई के थ्रू हम लोग चले गए, ठीक है। अब देखो जी, अब जब ऑब्जेक्टिव है तो गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं। देखो इनका इकाई का अंक भी अलग अलग दिया था ना, इकाई का अंक भी अलग अलग दिया था, इकाई का अंक भी अलग अलग दिया था यहाँ पे, ठीक है। तो कितना होगा, 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16, 16 के 6, यानी इकाई का अंक कौन होगा, 6। 6 कौन सा किस वाले में आ रहा है ऑप्शन में, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे कह रहा है 148 बटे 185 का सरलतम रूप होगा, सरलतम रूप होगा, मतलब इसको काटना है कितना, 148 और 185। ओके, अब देखो अगर हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करना चाहो, ये क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, जल्दी से लगा के आगे बढ़ सकते हो। कैसे, किस तरीके से, देखो देखो इन दोनों में 5 तो किसी में कॉमन है नहीं, इसमें कोई भी अंक कॉमन होगा, बट इकाई के स्थान पे 5 जरूर रहेगा, और हर में 5 है किसमें, ये वाले में। यही उत्तर हो गया बस, ठीक है। कैसे, अब देखो ये कितना होता है, इसका अगर इसको हम काटेंगे तो कितना, 37 इंटू 4, और ये 37 इंटू 5, 37 से 37 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4/5, ठीक है। ये उत्तर हो जाएगा आपका, ठीक है। ये देखो 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, 2025 नहीं तो 26 में ये फिर से मिलेगा तुमको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्या, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। कह रहा इसमें अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वो होती है जिसके फैक्टर नहीं किया जा सकते। देखो 0 ये तो भाज्य भाज्य तो है ही नहीं, 1 ना तो भाज्य ना तो अभाज्य, 1 ना तो भाज्य ना ही अभाज्य, ठीक है। और ये कितना हो गया यहाँ पे 8, 8 के देखो 2 इंटू 2 इंटू 2, बचा कहा यहाँ पे 2, ठीक है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या डिफिनीशन लिख लीजिए, अभाज्य, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या देखो, देखियो जिसके, जिसके अधिकतम, अधिकतम 2 गुणनखंड हो, अधिकतम 2 गुणनखंड हो, उसे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। ओके, अब तो नहीं किसी प्रकार की प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो अब यहां पे और नोट करके लिख लीजिए, ठीक है। देखो 1 से 50 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, और 50 से 100 तक 10, 25 नहीं सॉरी, यहाँ पे 15 होती है, ठीक है, 15 अभाज्य संख्याएं होती है। 50 से 100 तक 10 अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, और 1 से 100 तक कितनी हो जाएंगी, 25 अभाज्य संख्याएं। ओके, एनी डाउट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्या कह रहा है,
विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचता है। 2023, 2024, 25 में नहीं आया था, 2026 में आपको ये सवाल मिलेगा। ओके, इंपॉर्टेंट है, इसको लगा लीजिए टेबल स्टार, टेबल स्टार। ओके, ठीक है। तो कह रहा है विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेष 5 बचता है। प्रत्येक दशा में विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में, कहीं पे ये सवाल स्प्रिंट है आज छोटा थोड़ा, अब सही है, हाँ यस, अब सही है। अब देखो इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार लगाइए इस सवाल को। कह रहा वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे जिससे 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचता है। जब ऐसा सवाल आए 5 बचता है, 10 बचता है, कुछ भी, तो जो संख्या दी है पहले उससे घटा लीजिए उतना ही। 2 4 5 माइनस 5, ठीक है, 0 4 2। ओके, अब देखो इसमें 1 0 3 7, इसमें से कितना घटाना है 5। ओके, कितना हो जाएगा 2 3 10 कितना आ गया यहाँ पे 1032। अब देखो 23 से तो ये कटेगी नहीं, ठीक है, 25 से तो कटेगी नहीं, क्योंकि 25 से देखो कटेगी, ये 25 से कट रही है, नहीं कट रही। 25 से कटने के लिए क्या है, देखो अंत में अंत में अंत में 0 हो, या 5 से कटने के लिए अंत में 0 हो, या क्या होना चाहिए इकाई के स्थान पर 5, तभी ये कटेगी। जब 5 से ही नहीं कट रही है तो क्या कटेगी, ठीक है। अब देखो इसी के बाद में सिचुएशन 22 का मतलब इसमें 22 का फैक्टर कितने होते हैं 2 इंटू 11। 2 से तो कट रही है, परंतु 11 क्या है, इससे कट रही है, नहीं कट रही है, जो बचा का सी, ठीक है। 24 से देखो ये भी कट रही है, ये भी कट जाएगी। ओके, तो कौन सा उत्तर हो जाएगा सी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। परिमेय संख्या क्या होता है, जिसको हम P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं परिमेय संख्या। ओके, जिसे हम P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं परिमेय। देखो इसमें कह रहा परिमेय, देखो इसको हम रूट के बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक है, निकाल लेंगे तो समथिंग में इसे पॉइंट में निकाल नहीं सकते, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं √3 इंटू √7। अब ये देखो इसका कोई अगर अंदर लिखेंगे, इसे दोनों कर्णी सेम है तो कर्णी के अंदर लिखेंगे 3 इंटू 7। अगर इनका पेयर बनता तो बाहर आता तो ये भी परिमेय संख्या नहीं होती। परिमेय वो होती है जो रूट में ना हो, ठीक है। अब जैसे क्या हो गया रूट में ना हो, अब 4 है, अरे भाई मेरे भाई 4 का तो पेयर बन रहा है 2 इंटू 2, ये बाहर आ जाएगा 2, ये तो क्या हो जाएगा परिमेय हो जाएगी। ओके, तो जिसको हम रूट के बाहर नहीं निकाल सकते वो क्या कहलाती है परिमेय संख्या है, ठीक है। अब देखो, अब ये देखो दे रखा है ये वाला यहाँ पे, अब ये यहाँ पे 0.00000, ठीक है। ये देखो ये 0.80 फिर 0 रिपीटेशन और आए से एक तो ये भी देखो क्या परिमेय नहीं, ठीक है। अब देखो ये वाला देखो यहाँ पे √5 प्लस √7 और √5 माइनस √7। देखो a प्लस बी a माइनस बी, तो कितना हो जाएगा √5 का स्क्वायर और माइनस √7 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 माइनस 7 कितना आ जाएगा -2, ठीक है, -2।
2 आ जाएगा यहाँ पे। ओके, एनी डाउट? तो ये कौन सा ऑप्शन सही तुम्हारा हो जाएगा? ऑप्शन ए एकदम राइट हो जाएगा। ओके, ये यहाँ पे इसका देखो ये डॉट 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 दिया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया हुआ है, वह छोटी सी छोटी संख्या जिसको 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचेगा। ये तुमसे कह रहा है, ठीक है। प्रत्येक दशा में 7 शेष बचेगा, तो कुछ नहीं करना है हमें, इनका क्या ले लेंगे? एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद में हम ऐड कर देंगे, ठीक है। कितना? 7। तो इसका कॉन्सेप्ट होता है, उत्तर इसका लिखेंगे अगर डायरेक्ट ऐसे ही आएगा तो क्या? एलसीएम प्लस, ठीक है, और शेषफल। शेषफल, कोई भी सवाल हो ऐसे ही इसका एलसीएम निकाल के जो प्रत्येक दशा में बच रहा है उसको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, बस वही सवाल हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो कितना? 35, 56, 91। ओके, देखो यहाँ पे 7 पचे 35, 8 सती 56, 13 सती 91। ओके, अब देखो इसमें कॉमन क्या मिल रहा है? सब में 7 मिल रहा है, 7 ले लीजिए। लासा में क्या होता है? जो कॉमन मिलता है उसको एक बार लिखते हैं, जो कॉमन नहीं मिलता उसको भी लिखते हैं। तो कितना यहाँ पे देखो 5 इंटू ये यहाँ पे कितना 8 और कितना बचा यहाँ पे 13, ठीक है। 8 40, 13 सत्ती 91। ओके, 0 और इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे कितना? 0 4 और 9 चौक 36। ओके, 36। अब क्या कर रहा है? प्रत्येक दशा में कितना? 7 से 7 इसमें जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 46, 3600, 3647। ओके, कौन सा ऑप्शन है इसका? ऑप्शन सी सही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है? दो संख्याओं ए व बी का एचसीएफ 5 है तथा एलसीएम कितना है? तो ए और बी का गुणनफल होगा। तो तुम्हें फार्मूला याद होना चाहिए, क्या होता था? प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या इक्वल टू लासा गुणे मासा। ओके, प्रथम संख्या क्या दिया हुआ है? ए, और द्वितीय संख्या क्या दे रखा है? बी। इनका मल्टीपल पूछा है। एलसीएम कितना दिया हुआ है? 200। एचसीएफ कितना दिया हुआ? 5। तो ए इंटू बी, 2 पंचे 10, कितने जीरो लगेंगे? 3। ये देखो कितना हो गया? 1000। कौन सा ऑप्शन है? बी। बी फॉर बॉम्बे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होता है। अभी मैंने शायद ये सेकेंड क्वेश्चन ही था, ठीक है। परिमेय और अपरिमेय, परिमेय मान लीजिए 2 है, अपरिमेय मान लीजिए √3 है, और परिमेय और अपरिमेय का योग सदैव क्या होता है? अपरिमेय। सदैव अपरिमेय, सदैव अपरिमेय। ओके, क्या है इसमें? ये ऑप्शन डी है था। ये ऑप्शन डी क्या था? अपरिमेय संख्या। ओके, अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्यों कह रहा है? यदि 65 और 117 के एचसीएफ को
HCF मतलब मासा को 65m-117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो मन m का मान ज्ञात कीजिए। तो 65 के फैक्टर करेंगे तो 5 एकम 5 5 3 15 13 पचे 65 होता है। ओके, 117 के फैक्टर करेंगे यहाँ पे 13 से कटे 13 13 9 117 3 3 3। मासा क्या है इसमें जो कॉमन मिल रहा है, कितना मिल रहा है 13। ठीक है, तो मासा का रूप ये दिया हुआ, मासा का रूप ये दिया हुआ है, तो कितना 65m-117 इक्वल टू मासा कितना आया है वहां पे 13। ठीक है, ये इधर आ जाएगा 65m इक्वल टू 13 प्लस 117, तो 65m इक्वल टू ये इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 130। ठीक है, 130 65 एकम 65 65 गुना 130 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2। तो m की वैल्यू कौन सी आ गई 2। बी फॉर बॉम्बे। ओके, हम आशा करते हैं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ठीक है, अपने फ्रेंडों के पास भेजें जिससे उनका भी प्रॉफिट हो। ठीक है, वो भी यूपी बोर्ड में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें। ये देखो है कह रहा अभिकथन 11 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 4 एक अभाज्य संख्या एक भाज्य संख्या है। तो कह रहा कारण कह रहा है, कारण बता प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। पहला है क्या कह रहा है इसमें अभिकथन ए और बी कह रहा ए, देखो अभिकथन पढ़ लीजिए पहले, इतने इतने ये एक भाज्य संख्या, भाज्य मतलब जैसे भाज्य वो संख्या होती है जो किसी से कट जाए वो भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, भाज्य संख्या है। कह रहा प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणन के रूप में लिखा जा सकता है। सही है, ठीक है, सही। देखो अभाज्य संख्या की देखो प्रत्येक भाज्य संख्या, जैसे यहाँ पे 8 है, 8 यहाँ पर लिख लीजिए, मान लीजिए 12 है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 3, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 कह रहा है, यही तो कह रहा है यहाँ पे। ठीक है, कारण में प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, सही कह रहा है। क्या कह रहा है अभिकथन ए और कह रहा अभिकथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं और इनका और कारण आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो कौन सा उत्तर हो जाएगा, उत्तर इसका फर्स्ट ही सही हो जाएगा। ओके, फर्स्ट ही। तो इस प्रकार से ये क्लास खत्म हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्लास, ये तो देखो ऑब्जेक्टिव थे, इसकी नेक्स्ट क्लास यानी कल, ओके, कल कितने बजे आएगी 5:30 PM पर। ओके, लाइव वीडियो ना देखना भूलें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में।